नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ 4 गूंगे पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं रांगे राघव। सबसे पहले हम रांगे राघव का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। रांगे राघव का जन्म सन 1923 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई थी। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी पात्र हैं, कहानी संग्रह हैं राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं गरोंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारो। ये सारे इनके उपन्यास हैं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी से उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मुख भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। मुख का अर्थ होता है बिना बोले। कभी तो वह बिना बोले सब अत्याचार को चुपचाप सह लेता है और कभी कभी वह क्रोध के द्वारा अपना विरोध व्यक्त करता है। लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। संवेदनहीनता अर्थात जिसके मन में संवेदना के भाव न हो, करुणा के भाव या दया के भाव न हो। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्व के प्रति वे सचेत नहीं हैं। गूंगे कहानी में लेखक ने एक गूंगे युवक के माध्यम से समाज में विकलांगों के प्रति लोगों की संवेदनहीनता के भाव को अभिव्यक्त किया है। समाज में लोग गूंगे और बहरे लोगों से घृणा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं और ऐसे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जाता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग विकलांगों के प्रति मन में दया, करुणा के भाव नहीं रखते हैं और सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण को देखकर और सुनकर भी उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते, ऐसे लोग सुनने और बोलने में सक्षम होते हुए भी
गूंगे और बहरे कहलाते हैं। इस कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमें विकलांगों के प्रति सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति संवेदना के भाव रखने चाहिए, ताकि वे दुनिया से अपने आप को अलग न समझे, अन्य लोगों की तरह वे भी सामान्य जीवन जी सकें, उनके अंदर हीन भावना न पैदा हो। इसीलिए हमें ऐसे विकलांग लोगों के साथ सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। गूंगे। गूंगे का अर्थ है जो बोल नहीं सकता। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाले की ओर द्वेष से देखा। द्वेष का अर्थ होता है विरोध के भाव से देखा और चिल्ला उठी, गूंगे। गूंगे ने नहीं सुना, क्योंकि गूंगा जो था वह बोल भी नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था। तो गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। वज्र बहरा का अर्थ होता है जो बिल्कुल सुन न पाए, है ना, जिसको बिल्कुल सुनाई न दे, वह वज्र बहरा कहलाता है। तो जन्म से ही वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया। फिर इंगित का अर्थ होता है इशारा। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया वह छोटा ही था। तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था और फिर उसे पाला है। किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत थे। मतलब ये सब बातें गूंगे ने इशारे में बताई कि उसकी माँ जो है वह किसी के साथ भाग गई है और बड़ी बड़ी मूछे वाला उसका बाप था वो मर चुका है और उसे किसने पाला वह स्पष्ट बता नहीं सका। करुणा ने सबको घेर लिया, अर्थात जब सभी लोगों ने इशारे से, गूंगा जब इशारे से अपनी बात बता रहा था कि उसके बड़ी बड़ी मूंछों वाला बाप मर गया है, माँ भग गई है, उसको किसने पाला ये नहीं पता, अभी वो अनाथ आश्रम में है ना। तो जब सभी लोगों ने उसके इशारे में जो उसने बताया तो लोगों के मन में करुणा के भाव जागृत हो गए। वह बोलने की जबरदस्त कोशिश करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता। केवल कर्कश काय काय का ढेर। कर्कश का अर्थ क्या होता है? ऐसी आवाज़ जो कानों को अच्छी नहीं लगती है। जैसे कौवे की आवाज़ भी क्या होती है? कर्कश होती है। तो गूंगा जब बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह कैसी होती है? कान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कर्कश ध्वनि निकलती है। अस्फुट ध्वनियों का वर्णन। अस्पष्ट का अर्थ होता है अस्पष्ट, ध्वनियों का अर्थ होता है आवाज़, वमन का अर्थ होता है मुंह से बाहर निकलना। और उस गूंगे के मुंह से अस्पष्ट आवाज़ बाहर निकल रही थी, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। आदिम का अर्थ होता है प्राचीन, कि ऐसा लगा जैसे वो कोशिश कर रहा है मुंह से बोलने की किंतु बोल नहीं पा रहा है और ऐसी अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही जो समझ नहीं आ रही है ना। ध्वनियाँ भी कैसी है? कर्कश है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन यानी आदि पुरुष जो है वह अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा है, अभी वह भाषा को बना नहीं पा रहा है, कुछ बोलकर समझा नहीं पा रहा है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक ना हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है। यातना का अर्थ होता है पीड़ा। काकल का अर्थ होता है गले के अंदर एक घंटी जैसा होता है जिससे स्वर टकराकर निकलता है
वह काकल कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। काकल तनिक ठीक नहीं होगा तो मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है, उसके मन की कैसी पीड़ा है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है, अर्थात अपने हृदय के भावों को अर्थात मन के भावों को लोगों के सामने बोल कर प्रकट करना चाहता है किंतु बोल नहीं सकता, इसलिए अपने मन के भावों को लोगों के सामने व्यक्त भी नहीं कर पाता। तो कैसी पीड़ा है इनके मन की। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। सुशीला कौन थी? ये एक अनाथ आश्रम चलाती थी और वहाँ पर ये गूंगा लाया गया था। तो वह उस गूंगे को इशारा करते हुए कहती है, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन इसमें उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने मुंह खोला तो गले के अंदर वो घंटी दिखाई नहीं दी। पूछा, गले में कौवा है? कौवा का अर्थ भी काकल ही होता है। काकल का अर्थ मैंने आपको बताया ही था, साउंड बॉक्स। तो उसने इशारे से पूछा, गले में कौवा है? तो गूंगा समझ गया, इशारे से बता दिया कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है। मतलब वो बोलना चाह रहा है किंतु बोल नहीं पा रहा है। वह इशारे में उसने बताया कि बचपन में उसके गले को साफ करते हुए किसी ने उस काकल को काट दिया। तो उसके मन में बोलते हुए भी उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, और जैसे घायल पशु कराह उठता है, कराहना का अर्थ क्या होता है? दर्द भरा स्वर जो होता है वो कराहना कहलाता है। तो घायल पशु जिस तरह से कराहता है वैसे वह भी, उसके मुंह से भी वैसे ही स्वर निकले। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट किसी भयानक थपेड़े मार उठती हैं। अर्थात अपने मन के क्रोध के भावों को भी वह अलग अलग ध्वनियों में प्रकट कर रहा है, क्योंकि बोल कर तो शब्दों में तो प्रकट कर नहीं सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है ना। तो वह अपने मन के अंदर जो क्रोध के भाव हैं, कभी तो उसको तेज ध्वनि में चिल्लाकर प्रकट करता है, कभी दर्द भरी स्वर जो है वो उसके मुंह से निकलते हैं। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ बोलना चाह रहा है किंतु शब्द के रूप में तो बोल नहीं पा रहा है। तो वह यह भी जानता है कि लोग उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु फिर भी वह अपने मन के भाव को चिल्ला चिल्ला कर भी जैसे व्यक्त कर देता है, अलग अलग ध्वनियों में व्यक्त कर देता है, तो वह खुश होता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अक्ल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? ये भी बात इशारे में पूछी उससे। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। स्तब्ध का अर्थ होता है एकदम चुप बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो जाता है। मतलब वो अपने इशारे में सब बता देता है कि वह हलवाई के यहाँ काम करता था, लड्डू बनाता था, कढ़ाई तक मांजी उसने, है ना, कपड़े तक धोए, सब बातें इशारे में करता है। गूंगे के पास सब चीज़ों को बताने के लिए इशारे तो हैं। गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत, अब उसका चित्कार में परिणत, परिणत का अर्थ होता है बदल जाना। अब गूंगे की आवाज़ जो थी यानी स्वर, वह दर्द भरी आवाज़ में बदल जाती है। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए मतलब वो ये बता देता है इशारों से कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, और भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया है कि मैं मेहनत करके खाता हूँ, और पेट दिखाकर उसने बताया कि इस पेट की भूख को शांत करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ और जो मिलता है वह मैं खाता हूँ। अनाथाश्रय के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। अर्थात चमेली जो स्त्री है वो अनाथाश्रम में आई है, तो वह इन बच्चों की जब पीड़ा को सुनती है तो वह रो पड़ती है, अर्थात वो बहुत भावुक स्त्री है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, ओट हुआ ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उठाकर डालता डालता है, वैसी बात कही है।
साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी और भी। फिर सुमित्रा बताती है कि इससे यदि काम करवाना हो तो इस तरह के इशारे करके उससे कार्य करवाया जा सकता है। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? उस गूंगे से पूछा इशारे में। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी खाना, मतलब फिर इशारा किया क्या दोगी, और फिर मुंह की ओर इशारा करके दिया, खाना दोगी? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए में। अर्थात 4 रुपए में भी गूंगा उसके घर पर काम करने के लिए तैयार हो गया। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर, चमेली ने उत्तर दिया। न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी, मतलब केवल इसको रख रही हूँ तो काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर में बच्चों की तबीयत बहलेगी, मतलब मेरे बच्चों का इसके साथ मन लगेगा।